जोहार, जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की सभी जो संगठनाएं हैं वो चंदा इकट्ठा कर रही है और इस काम के लिए कांग्रेस भी उनको साथ सहयोग दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर अगर बन गया तो उसका आधे से ज़्यादा श्रेय कांग्रेस को है। कांग्रेस को क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के काल में ही इस राम मंदिर के लिए या बाबरी मस्जिद के संदर्भ में 3 बड़े काम किए गए। पहला काम 1949 को किया गया नेहरू के कार्यकाल में कि बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गई। दूसरा काम राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ, बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। और तीसरा काम नरसिंह राव की सरकार के कार्यकाल में हुआ, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो ये 3 बड़े काम अगर कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होते या कांग्रेस उसको पूरा अंजाम नहीं देती तो फिर बीजेपी या नरेंद्र मोदी को आज राम मंदिर का शिलान्यास करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर अगर बन गया तो उसका आधे से ज़्यादा श्रेय कांग्रेस को जाएगा और इसीलिए कांग्रेस अब इसमें और श्रेय लेने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर या आरएसएस के साथ मिलकर समाज से राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा करने के मामले में 2015 में हिंदू महासभा ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाए कि उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यही आरोप, सेम एलिगेशन जो है वो 2017 में लगे। पहले जुलाई 2015 का आरोप था हिंदू महासभा का। उसके बाद नवंबर 2017 में निर्मोही अखाड़े ने भी वीएचपी पर यानी विश्व हिंदू परिषद पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब हिंदू महासभा ने यह आरोप लगाया तब वीएचपी के नेता अशोक सिंघल ने ये सफाई देते हुए कहा कि हमने 1400 करोड़ का जो हिसाब है, कितने ईंटें खरीदे गई और इसमें कितनी लागत लगाई गई, क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये 1400 करोड़ रुपए खर्च हुआ, इसका सारा हिसाब किताब हमने 1989 को ही दिया था। उस वक्त 1989 में जो इनकम टैक्स का अधिकारी इसका ऑडिट कर रहा था, इसकी जांच पड़ताल कर रहा था, उस इनकम टैक्स ऑफिसर का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि वो वीडियो उस वक्त का ही है, 1991 में उसको शूट किया गया था, उसकी फिल्मिंग हो गई थी। राम के नाम, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है, उस डॉक्यूमेंट्री में वो वीडियो है, उसका एक किस्सा, एक पार्ट जो है वो हम आपको अभी सुनाते हैं और आप खुद देख लीजिए, आप खुद सुन लीजिए कि 1989 में जो अशोक सिंघल अभी कह रहे हैं कि हमने वो सारा हिसाब दिया था, लेकिन 1989 में किसी प्रकार के कोई कागजात, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिए थे। 1989 में भी वीएचपी पर यह आरोप लगे थे, आरएसएस पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने शिलान्यास के नाम पर 1 करोड़ 66 लाख रुपए का घोटाला किया था। वो ऑफिसर क्या कहते हैं, हम सुनते हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें, मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेस हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेस कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या
करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया, ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस तो इसी ख्याल से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था। यहाँ पर अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। जब आपने ये सब कार्रवाइयाँ शुरू की तो उसके बाद किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला या धमकियाँ वगैरह दी? हाँ, मेरे को 2 बार 2 लोगों ने धमकियां दी, मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। 2 धमकियां दी, उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। सब जगह पैसे वाला गरीब को जलील, जलालत जो है सब जगह घुस गई है। और धर्म का उसका नाम देना ये तो बहुत गलत बात है, धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है। कम से कम अपने इस वीडियो में या अपने इस इंटरव्यू में वो इनकम टैक्स का अधिकारी ये कह रहा है कि किसी प्रकार के कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। आरबीआई ने जो दिशा निर्देश दिया था फॉरेन फंडिंग के संदर्भ में, वो भी उन्होंने वीएचपी ने उसका भी पालन नहीं किया। और फॉरेन फंडिंग वीएचपी को मिला, वो कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए का वो सारा फंड था, और जिसको लेकर वीएचपी पर आरोप हुए कि उन्होंने ये सारा घोटाला किया है। और ये आरोप किसी बीजेपी के या आरएसएस के विरोधी दल ने नहीं किए हैं, ये वामपंथियों के द्वारा आरोप नहीं हुए हैं, बल्कि ये आरोप खुद हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़े ने ये आरोप किए हैं। इससे ये जो वीडियो सामने आया है, इससे 2 सवाल उभरते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वो अधिकारी वीएचपी या आरएसएस इनसे जुड़े हुए संगठनों की छानबीन कर रहा था, पैसे का मामला था, और अगर फंस जाते तो आरएसएस और वीएचपी के लोग फंस जाते, पूरी तरह से आरएसएस फंस जाता, उनका पोल 1989 में ही खुल जाता। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि कांग्रेस ने उस इनकम टैक्स के अधिकारी का तबादला क्यों किया और बाद में उसको सस्पेंड क्यों किया। कांग्रेस का उसमें क्या इंटरेस्ट था कि कांग्रेस वीएचपी को और आरएसएस को क्यों बचा रही थी, बचाने का काम कांग्रेस की तरफ से क्यों हो रहा था, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अभी जो पैसा कांग्रेस और बीजेपी या आरएसएस के सभी संगठन समाज से जो अभी इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा उसी काम के लिए लगाया जाएगा जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी क्या गारंटी है। क्योंकि पूर्व का अगर इतिहास देखें, 1989 में 1,66,00,000 का घोटाला है, 2015 में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो अभी जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है वो पैसा उसी काम के लिए लगाया जाएगा, राम मंदिर के निर्माण के लिए लगाया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है।
क्या बीजेपी या आरएसएस या कांग्रेस, जिनका इतिहास ही लोगों को ठगने का रहा है, वो राम मंदिर के लिए ये पैसा लगाएगी? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। निर्मोही अखाड़ा या हिंदू महासभा ने उस वक्त यह आरोप भी किया था कि 1400 करोड़ रुपए उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से इकट्ठा किए, लेकिन वो राम मंदिर के लिए खर्च नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बीजेपी का कार्यालय बनाया। बीजेपी का जो केंद्रीय कार्यालय आज पूरी बहुत यानी तकनीकी सुविधाओं के साथ में हमें दिखाई देता है, एक बड़ा ऑफिस जो उनका दिखाई देता है, ये इसी 1400 करोड़ रुपए से बनाया गया है, ऐसा आरोप हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़े ने लगाया है। तो अभी जो पैसा कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो राम मंदिर के लिए ही खर्च होगा, ये नहीं कहा जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम बहुजन समाज को आगाह कर रहे हैं, उनको सचेत करना चाहते हैं कि ऐसे जो भी लोग आपके पास आएंगे उनको पैसा देना है या नहीं देना है ये आप तय कर लीजिए, लेकिन इनके पूर्व का इतिहास ये है। ये दो सवाल जो मैंने आपके सामने अभी उपस्थित किए, उन दो सवालों को उन लोगों से आप जरूर पूछिए और देखिए उनसे क्या जवाब मिलता है।